जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया गया है तीसरा पद और नौवां पद। तो तीसरा पद है 4, नौवां पद है -8। हमें यहाँ पर फाइंड करना है कौन सा पद ज़ीरो होगा, इस श्रेणी का कौन सा पद ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए a3 यानी कि हमें तीसरा पद क्या दिया गया है, a प्लस 2d बराबर 4। a3 यानी कि तीसरा पद, इसको हम लिखेंगे a प्लस 2d। उसके बाद हमें दिया गया है a9 यानी कि नौवां पद, इसे हम लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, इसे हम नाम देंगे समीकरण 1, इसे नाम देंगे समीकरण 2। यहाँ पर इनको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए नीचे वालों के निशान बदलते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये हो गया कैंसिल। अब पुराने निशानों को भूल जाना है। माइनस के 8 में से प्लस का 2 गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, -6d माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉरी, अब ये प्लस का है ना, क्योंकि ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो प्लस के 8 में से प्लस का 8 और प्लस का 4, ये हो गया 12। 8 और 4 हो गए 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम 6 और d गुणा हो रहे हैं, तो d को यहीं छोड़ेंगे। 12 बटे -6, इसका पक्षांतरण हो गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर आ गया, डी हमारा आ गया -2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए भी फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए हम समीकरण 1 में, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, डी बराबर -2 रखने पर, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर हम डी की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 -2 बराबर 4। a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, a बराबर 4, इस -4 का पक्षांतरण हुआ, हो गया +4, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 8। हमारी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, d बराबर -2 और a बराबर 8। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कौन सा पद ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। माना nवां पद ज़ीरो होगा, माना nवां पद ज़ीरो होगा। तो nवां पद के लिए हम क्या लगाते हैं सूत्र, an बराबर a प्लस n-1 d। सभी की वैल्यूज़ रखेंगे। an को हमने क्या माना है यहाँ पर, 0। a क्या है हमारा 8 प्लस n-1 और d है हमारा -2। ठीक है, अब 8 को यहीं छोड़ेंगे हम, और -2 यानी कि -2 है, इसको हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। 2n-1 बराबर 8। 8 को हमने यहीं छोड़ दिया जहाँ था, n-1 और ये माइनस का 2 था, इसको हमने यहाँ पर ले आए, तो ये प्लस का 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि पक्षांतरण हुआ। अब n-1 बराबर 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो n-1 बराबर 4। n को यहीं छोड़ा, 4 -1 का पक्षांतरण, ये हो गया +1, तो n बराबर आ गया हमारा 5। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या लिखेंगे हम, 5वां पद ज़ीरो होगा। एक बार इस स्टेप को दोबारा समझते हैं। देखो यहाँ पर ये इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में समझा देती हूँ। आगे मान लो यहाँ पीछे की जगह हम इसको आगे ले जाएं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, है ना, n-1 यहाँ, और -2 को बस मैंने आगे कर दिया। लेकिन अब इस पूरी टर्म का हुआ पक्षांतरण इस तरफ, तो ये माइनस हट के ये प्लस का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है किसी समांतर श्रेणी में, 10वां क्वेश्चन है, 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है, तो डी फाइंड करना है।
डी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, कह रहे हैं कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। अब ए17 जो दिया है इसको हम लिख सकते हैं a + 16d बराबर A10 को हम लिखेंगे a + 9d + 7। अब यदि हम a का पक्षांतरण करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो इसलिए इसको यहीं कैंसिल करते हैं। 16d 9d का पक्षांतरण बराबर 7। 16 में से 9 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 7d बराबर 7। d को यहीं छोड़ देंगे, इस 7 का पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है। 7 से 7 कट तो हमारा आंसर आया 1, यानी कि d जो हमें फाइंड करना था 1 आ चुका है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में बोला है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 54वें पद से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले a बराबर 3 d क्या होता है हमारा a2 - a1। तो a2 क्या है यहाँ पर 15 - 3, 15 में से 3 गया तो 12, ये हो गया d और ये हो गया a। ठीक है, अब माना समांतर श्रेणी का nवां पद, यहाँ पे हम लिखेंगे माना AP का nवां पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। अब nवां पद हमने बोला है तो nवां पद के लिए क्या फार्मूला है, an बराबर A54, बिकॉज ये देखो 54वें पद से 132 ज़्यादा है तो प्लस 132 हो जाएगा। अब an की जगह हम पूरा फार्मूला लिख देंगे। ये जो an है a + n - 1d बराबर A54 को हम क्या लिख सकते हैं a + 53d + 132। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a हमारा क्या है 3 + n - 1, d है हमारा 12 बराबर a हमारा कितना है 3 + 53, d की जगह रख देंगे 12 + 132। यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये 12 से 12 3 53 12, तो यहाँ पर 12 और ये हो गया n - 1। अब ये देखो ये 3 है और ये 3 है, यदि हम इस 3 का पक्षांतरण करते हैं तो माइनस का होगा, इसलिए इसे प्लस माइनस का 0 हो जाएगा, तो यहीं से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 53 12 53 गुणा 12 + 132, यहाँ पर हम 12 कॉमन लेंगे। 12 कॉमन लेंगे तो अंतर बचेगा 53 + 11। देखिए ये कैसे आया, इस पूरी टर्म में से हमने 12 को कॉमन लिया क्योंकि 12 देखो यहाँ गुणा हो रहा है, और यदि हम 12 को 11 से गुणा करते हैं तो देखो 12 को 11 से गुणा करो, 2 एकम 2 1 एकम 1 0, 2 एकम 2 1 2 3 1, कितना आता है 132। यानी कि इसमें से भी हमने 12 को कॉमन ले लिया और यहाँ से भी हमने 12 को कॉमन ले लिया। 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा, इसीलिए दोनों में से 12 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 12 n - 1 बराबर 12, 53 + 11 हो गया 64। ठीक है, अब ये 12 यहाँ गुणा हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे करूँगी, रफ वर्क को हटा देते हैं। ये 12 यहाँ गुणा हो रहा है, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। देखो ऐसे n - 1 बराबर 12
64/12, तो 12 से 12 हो गया कट, n-1 बराबर क्या बचा 64, n बराबर 64, -1 को यहाँ पे ले आएंगे तो +1, n बराबर 64 + 1 हो गया 65। ओके, तो श्रेणी का 64वां पद, सॉरी 65वां पद, 65वां पद क्या पूछा गया है, 54वें पद से 132 ज़्यादा है, 54वें पद से 132 ज़्यादा है। ठीक है, एक बार इस स्टेप को दोबारा समझ लेते हैं। देखो 3 को यहाँ प्लस का है, यदि पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होता, तो माइनस प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 12 को हमने आगे लिख दिया, और ये n-1, अभी भी देखो ये गुणा ही हो रहा है, 12 यहाँ गुणा हो रहा था। अब इस टर्म में यहाँ से भी हमने 12 कॉमन लिया और इसमें से भी 12 कॉमन लिया, क्योंकि देखो 12 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 132, तो इसलिए हमने यहाँ से दोनों में से, यहाँ से भी और इसमें से भी 12 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 53 + 11 जो हो गया 64। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है, 12वां क्वेश्चन है कि दो श्रेणी के प्रथम पद हम यहाँ पे मानेंगे A1 और A2 हमने माना है। क्वेश्चन में पूछा है समांतर श्रेणी का D समान है और उसके 100वां पद का अंतर 100 हो तो 1000वें पद का अंतर बताइए। तो हमने यहाँ पे मान लिया है प्रथम पद को A1 और दूसरा पद है A2। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे AN बराबर A + n-1 D, ये हमारा सूत्र हो गया। इसके बाद प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद, फर्स्ट AP का 100वां पद क्या हो जाएगा, A1 + 99D, और सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड AP का 100वां पद वो क्या हो जाएगा A2 + 99D, क्योंकि हमने यहाँ पे A1 और A2 माना हुआ है। ठीक है, उनका 100वां पदों का तफावत 100 बताया गया है, तो यहाँ पे जो हमें D बताया गया है वो है 100, यानी कि इन दोनों का अंतर। तो अंतर निकाल लेते हैं, A1 + 99D माइनस A2 + 99D, तो A1 + 99D माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 99D, 99D से 99D कैंसिल, हमारे पास आया A1 - A2 बराबर 100, जो कि हमें दिया हुआ है आंसर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे सम को सॉल्व करेंगे। हवे समांतर श्रेणी के 1000वें पद का, 1000वें पद का क्या, 1000वें पद, 1000वें पद में क्या आएगा, सेम A1 + 999D और दूसरी समांतर श्रेणी के 1000वें पद का, ये फर्स्ट AP का है और सेकंड AP का, सेकंड AP का होगा 1000वें पद A2 + 999D। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर बोला गया है कितना, 1000 में पद का आधी तेमना 1000वां पदनो तफावत। अब इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, A1 + 999D और A2 + 999D। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, A1 + 999D माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999D, A2 से A2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, सॉरी A2 से A2 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी
999 से 999 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा A1 माइनस A2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आया हमारा, A1 माइनस A2 बराबर 100। तो यहाँ पर भी इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से A1 माइनस A2 बराबर 100। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। समांतर श्रेणी का हज़ारवें पद का अंतर, हज़ारवें पद का अंतर कितना आएगा, 100। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 3 अंक की कितनी 7 से विभाज्य संख्याएं हैं। 3 अंक की, तो देखो ये 3 अंक की 1000 से पहले 994 हो जाएंगी, क्योंकि 1000 तो 4 अंकों का हो गया है ना, तो उससे आगे नहीं जाना है हमको बताना है कि 7 से विभाज्य, यानी कि जो 7 से पूरी पूरी भाग हो जाए। जैसे 105 मान लो 7 से हम भाग करके दिखाते हैं। 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 7 पंजे 35, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं हमें बतानी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। A हो गया हमारा यहाँ पर A बराबर 105। सिर्फ 3 अंकों की पूछी है, इसलिए हम 994 पे इसको एंड कर देंगे। ठीक है, अगर 1000 से ऊपर जाएंगे तो 4 मार्क्स की हो जाएगी। और D बराबर हो गया A2 माइनस A1। A2 हो गया 112 माइनस 105 बराबर आ गया 7। अब यहाँ पे L का मतलब है लास्ट पद, ये हो गया हमारा 994। ठीक है, तो L बराबर होता है AN। अब हम यहाँ पे सूत्र से लगा देंगे। 994 बराबर A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, ये AN हो गया। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इसको। 994 बराबर A है हमारा 105 प्लस N हमें फाइंड करना है और D है हमारा 7। तो यहाँ पर 994 माइनस 105 बराबर N माइनस 1 7। 994 में से 105 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 889 बराबर N माइनस 1 7। इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। 7 से 889 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 127 बराबर N माइनस 1। माइनस 1 का पक्षांतरण होगा तो 127 प्लस 1 बराबर N। 127 और 1 हो गया 128 बराबर N। यानी कि जो 128 पद हैं, 3 अंकों की 128 संख्याएं हम लिखेंगे यहाँ पर। 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है 10 और 250 के बीच 4 के गुणित, गुणित का मतलब है 4 से भाज्य, 4 से भाग होने वाली संख्याएं किसके बीच, 10 और 250 के बीच। तो पहला नंबर हो जाएगा 12। 12 के बाद सब में 4 जोड़ते जाएं और कितने, 250 से पहले। तो 250 से पहले संख्या होगी जो 4 से भाग हो सकती है पूरी पूरी, वो है 248। तो सम को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा A बराबर हो गया 12, A बराबर 12, D होता है A2 माइनस A1 यानी कि 16 में से 12, 16 माइनस 12 बराबर 4। और यहाँ पर L यानी कि लास्ट पद 248 जिसे हम AN भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे AL बराबर A प्लस N माइनस 1D। तो L क्या है यहाँ पर 248 जिसे AN भी कहते हैं। तो यहाँ लिख दो 248 बराबर A क्या है 12 प्लस N माइनस 1 D है यहाँ पर 4। 248 माइनस 12, इस 12 का पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का हो जाएगा N माइनस 1 4। 248 में से 12 को माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 236 बराबर
n-1 4। ये 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा n-1। 4 से 236 को भाग करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, 4 से 236 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 59 बराबर n-1। देखो 4 पंजे 20 और 4 नीम 36। 59 -1 का पक्षांतरण, ये हो गया +1। 59 और 1 हो गया 60। n बराबर आ गया 60, यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणित हैं हमारे कितने, 60। 4 के गुणित मतलब 4 से भाग होने वाली संख्याएं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।